ये कहानी एक रहस्यमयी किताब के बारे में है। वो किताब जो आपको सब कुछ देती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं और शर्तें ना मानने पर ये आपको नुकसान भी देती है। तो ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। सूरज अभी नौकरी की तलाश में था। घर की हालत ठीक नहीं थी और इसी वजह से उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी। पहले वो किसी कपड़े की दुकान में काम किया करता था, लेकिन दुकान घाटे में होने के कारण मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब छोटे शहर में उसके लिए कुछ काम ज्यादा नहीं था, तो वो थोड़ा निराश रहने लगा। एक बार घर वापस आते हुए उसे झाड़ियों में एक किताब दिखाई देती है। वो किताब को उठाकर देखता है और उसके कवर में लिखा हुआ था कि जो भी इस किताब को खोलेगा, ये किताब चमत्कारी रूप से उसका जीवन बदल देगी। सूरज को पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उस किताब को घर ले आता है। घर पहुंचकर वो उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। किताब में लिखा होता है कि आप गरीबी से परेशान हैं और अमीर बन सकते हैं, और उसे एक लॉटरी का टिकट का नंबर लिखा मिलता है। सूरज लॉटरी की टिकट लेने जाता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे वो नंबर का टिकट मिल जाता है और उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है। फिर किताब सूरज को एक बस खरीदने के लिए कहती है। धीरे धीरे किताब की मदद से 1 साल में सूरज की 5 बसें चलने लगती हैं। सूरज अब करोड़पति बन चुका था। समय ऐसे ही काम कर रहा था। सूरज की इनकम बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो पैसों के नशे में कुछ ज्यादा ही उड़ने लगा था। फिर एक दिन सूरज किताब का एक अहम नियम तोड़ देता है। किताब की शर्त थी कि उसे रोज एक बार खोल के पढ़ा जाए। सूरज पैसों के नशे में एक दिन किताब खोलना ही भूल जाता है। फिर जब उसके अगले दिन सूरज किताब खोलता है तो किताब की शर्त ना मानने की वजह से किताब उसे दंड स्वरूप उसकी आधी दौलत दान करने को कहती है, वो भी 2 दिन के भीतर। सूरज को लालच आ जाता है। वो किताब की बात मानता ही नहीं है। उसकी बात ना मानने पर किताब उसे एक आखिरी चेतावनी देती है और लिखती है कि अगर उसने नहीं किया तो उसकी सारी दौलत बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। सूरज को अब गुस्सा आ जाता है। वो किताब को लेकर फिर जंगल की झाड़ियों में जाता है और उसे वहां फेंक देता है और सोचता है कि अगर वो ठीक से काम करेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये किताब मेरे पास ही नहीं रहेगी तो मुझे इसका कोई भी दंड नहीं देना पड़ेगा, इसलिए मैं इस किताब को यहीं फेंक देता हूं और मैं अपना सारा काम अच्छे से करूंगा। लेकिन सूरज जो सोचता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन उसकी एक बस किसी बड़े नेता के घर की दीवार को तोड़ देती है। फिर सूरज पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। उसे जेल भी हो जाती है। धीरे धीरे किताब ने जो बोला था वैसा ही होने लगता है। सूरज फिर से अपनी पहली सी हालत में लौट आता है। सूरज जेल से निकलने के बाद उस किताब को बहुत खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब उसे नहीं मिलती। और इन सब बातों को सोचकर सूरज बहुत रोता है और अपने आप से कहता है, जीवन में हमेशा कोई भी कार्य करो, उसे नित्य और नियम से करना चाहिए। आज मैंने मेरे पास जो कुछ भी था सब गवा दिया, सब कुछ खो दिया, और अब बस मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये किताब अब जिस किसी का भी भविष्य बदल रही हो, वो वैसा ना करे जैसे मैंने किया था।